मम्मी नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली और धनतेरस का व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लक्षिता यहाँ पर बना रही है रंगोली, और ये जो कलर्स यूज़ कर रही है ना, ये भी हमने घर पर ही DIY किए हैं। और जितने भी टूल्स इसने यूज़ किए हैं रंगोली बनाने के लिए, ये भी हमने घर पर ही DIY किए हैं। तो लक्षिता इस बार दिल जिगर नज़र सब कुछ लगा करके रंगोली बना रही है। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं इसने इस बार रंगोली बनाने में। और मंत्र न जाने यहाँ किस बात पर रूस करके लेट गया है, तो मैं उसको मनाने के लिए आई हूँ। क्या हुआ? रुसी रुसी क्या हुआ? क्या हुआ? देख, सबको पता लग रहा है कि तू एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि तूने चश्मा भी लगाया हुआ है। चश्मा लगा के कोई नहीं सोता। तो मंत्र तो नाराज़ होकर के सो गया था, और मुझे यहाँ पर बनाना है मेथी मटर मलाई। तो मैं उसमें हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ देसी घी के साथ, और थोड़ी सी टमाटो की ग्रेवी डाली है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद मैं मेथी को काट के थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो दूँगी, जिससे कि मेथी का सारा कड़वाहट निकल जाए। मलाई इस ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 कप मलाई डाल दूँगी टमाटर की ग्रेवी में, और उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अपना मैजिकल मल्टीपर्पज़ मसाला। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और इसको डालने के बाद भी मैं एक बार थोड़ा सा भून लूँगी, और फिर 1 कप मटर ऐड कर दूँगी। ये हल्के से उबले हुए मटर हैं। मटर को अच्छी तरीके से उबाल लेने के लिए मैं 1 कप पानी और ऐड कर दूँगी और ढक करके पका लूँगी। और यहाँ पर मेथी को भीगे हुए भी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं गर्म पानी से मेथी को बाहर निकाल करके निचोड़ लूँगी, जिससे कि सारा कड़वा पानी निकल जाए। और फिर इस मेथी को मैं इसी ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी और सब चीज़ों को मिलाऊँगी। थोड़े से मैंने मखाने भी डाले हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टेस्ट और टेक्सचर के लिए। और फिर मैं इनको सिम फ्लेम पर पकने दूँगी। मेरे पास कुछ चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं, तो उनको साफ़ करना था मुझे। मैं बहुत दिन से कोई तरीका ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था एक इफ़ेक्टिव तरीका। तो इस बार मैंने ये तरीका ट्राई करने का सोचा। तो सबसे पहले मैंने मूर्तियों को नींबू से साफ़ किया है, और उसके बाद मैंने इनको गुनगुने पानी में धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट का ड्राई वाला पाउडर, और इसको मैं पानी डाल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना रही हूँ। और फिर मैं इन सब मूर्तियों पर इस पेस्ट की अच्छी खासी मोटी लेयर एक लगा करके रख दूँगी, और फिर इनको मैं पूरी तरीके से ड्राई होने दूँगी। जब तक ये मूर्तियाँ ड्राई हो रही हैं, तब तक मैं एक बार किचन में जाऊंगी और सब्जी चेक कर लूँगी। और सब्जी तैयार हो गई थी, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। कोलगेट का पेस्ट एकदम ड्राई हो चुका है। अब मैं इनको गुनगुने पानी से एक बार फिर से धो लूँगी, और सूखे कपड़े से पोंछ करके एकदम ड्राई कर लूँगी। अब एक बार और मुझे इनके ऊपर कोलगेट का पाउडर लगाना है, लेकिन इस बार मैं लगाऊंगी एकदम ड्राई पाउडर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से कालस उतर रही है मूर्तियों के ऊपर से। तो काफ़ी हद तक ये मूर्तियाँ साफ़ हो गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा एकदम नई जैसी चमचमाती हुई तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मूर्तियाँ साफ़ हो गई थी इस तरीके से। नेक्स्ट मुझे बनानी है शाही नमकीन। तो यहाँ पर मैंने एक हेवी कढ़ाई ली है, और उसके अंदर मैं मींग यानी कि खरबूजे की जो गिरी होती हैं उनको भून रही हूँ। तो एकदम सूखा भुना है मैंने। उसके बाद मैंने लगभग आधा चम्मच घी डाला है, और उसके अंदर लगभग 1 कप काजू डाले हैं। तो काजू को भी मैं भून लूँगी। एकदम सिम फ्लेम रखा है मैंने, और देखिए काजू पर एकदम गोल्डन कलर आ गया है, तो निकाल लूँगी इनको। अब इसी सेम कढ़ाई में मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं, लगभग आधा कप बादाम है, और इनको भी मैं भून लूँगी लगातार चलाते हुए। बादाम को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और इन सब चीज़ों को अब मैं एक साथ मिला दूँगी। और उसके बाद मुझे इनमें डालना है मसाला। तो मसाले के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक। तो जब हम गरम गरम नमकीन में ही मसाला डाल देते हैं ना, तो घी के कारण सारा मसाला काजू और बादाम के ऊपर चिपक जाता है। दिवाली पर शाही नमकीन बनाना और बेसन वाली मूंगफली बनाना एक रिचुअल सा हो गया मेरे घर में। इन दोनों चीज़ों के बिना तो दिवाली अधूरी सी लगती है। कैसे लगे काजू? बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। मसाला तेज तो नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल सही बना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू।
मैंने इतना सारा काम ख़त्म कर लिया था और लक्षिता अभी तक रंगोली बना रही थी। इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है इस बार। और ये जो डिब्बी देख रहे हैं ना आप इसके हाथ में, इसके ढक्कन के अंदर इसने छोटे छोटे छेद किए हुए हैं जिससे ये इतनी सुंदरता से कलर डाल रही है। और टेक्सचर बनाने के लिए देखिए इसने पेंसिल का यूज़ किया है। तो मतलब पूरा दिमाग इसने इस बार रंगोली में लगा दिया था। और मेरे घर में दिवाली के अंदर जितना डेकोरेशन था उसमें से मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन लक्षिता का था इस बार। और ये जो टी लाइट होल्डर्स देख रहे हैं ना आप, ये बनाए थे मंत्र ने और मैंने। दिवाली से हमने लगभग 1 वीक पहले इनको बना लिया था। सीडी से बनाए हैं ये हमने। तो सीडी पर हमने थोड़ा सा कलर करके उसके ऊपर गोटा वगैरह लगा के बस डेकोरेशन कर दी थी। तो काफ़ी जल्दी बन गए थे और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हमारे यहाँ पर ना एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे फूल आ जाते हैं और उनमें से इतनी प्यारी खुशबू आती है, मतलब हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, प्यारी प्यारी खुशबू, दिए के लो, इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दिवाली पर। मंत्र अच्छा सा छोड़ दे, बस इसी में छोड़ दे थोड़ी देर के लिए छोड़। मंत्र दिए और अब वक्त हो गया था दिवाली के सबसे महत्वपूर्ण काम का, यानी कि लक्ष्मी गणेश पूजन का। हमारे यहाँ ना लक्ष्मी गणेश जी की जोत करते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर सामग्री चंदन चूड़ा, लौंग, घी, रोली और जल के छींटे देते हैं। तो इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर के व्लॉग में डिटेल में बताया था, आपको देखना है तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और दीपावली के दिन ना लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन तो आपको फिर भी किस्मत से मिल सकता है, लेकिन धन रुकता तभी है जब आपके पास सरस्वती जी होती हैं, यानी कि आपके पास ज्ञान होता है। तो अगर धन को रोकना चाहते हैं ना तो सरस्वती जी की भी ज़रूर पूजा कीजिए। बोलो भगवती महालक्ष्मी जी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मिठाई चोर मिठाई बात तो सही है। मिठाई चोर वैसे घर में जाकर और ये मिठाइयाँ ऐसे घर में रहती है। मिठाई चोर ही होगा। मोबाइल का जो लोग वेट कर रहे थे कि कब पूजा खत्म हो, हम कब मोबाइल देखे। भाई तू एक दिया बाहर रख ले। मायके की गलियां भी कितनी अजीब होती हैं, टूटी फूटी ही सही लेकिन दिल के करीब होती हैं। जैसे जैसे करीब आने लगती हैं, मेरी पहचान मुझसे नहीं मेरे माता पिता से है, याद दिलाने लगती है। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं शामली में। शामली में मेरा मायका है और यहाँ की दिवाली देखने लायक होती है। शादी के बाद ऐसा कोई साल नहीं गया जब मैंने यहाँ की दिवाली को मिस नहीं किया हो। निकालते हैं बेटे, यहाँ पे ऐसे ही निकालते हैं। ये दिवाली की रखी रहती है, जैसे हमारे यहाँ रहती हैं ये, अब हम उठा के आकार में लपेट के रख देंगे इनको, और फिर जब दिवाली आएगी फिर निकाल लेंगे। 2 दिन पहले, दिवाली से 1 दिन पहले छोटी दिवाली को निकालते हैं हम। तो गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग पहुंचे थे शामली और सबसे पहले जाकर के हमने अन्नकूट का प्रसाद लिया। तरफ तू ही नानी के हाथ की कचौड़ी खा के पेट भर गया तब भी खा लेगा। मेरी मम्मी वैसे भी बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती हैं, लेकिन अगर वो अन्नकूट के प्रसाद के हों तो उनका स्वाद कहीं गुना हो जाता है। और शाम को तो फैमिली टाइम में जो मज़ा आया ना कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग इतना हंसे, हमने इतने गप्पे मारे कि लिमिट नहीं थी कोई भी। मतलब इतना सारा एन्जॉयमेंट टाइम बहुत दिनों बाद हमें मिला। और शाम को गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मैं, और इस समय भी ना बहुत मज़ा आया। हम लोग बैठे हुए थे तो मेरी भांजी बैठ गई थी मेरे पास ही, और हम लोग गप्पे मार रहे थे, उसके कॉलेज की बातें कर रहे थे। और गोवर्धन पूजा के समय ना पापा को हमने वीडियो कॉल पे ज्वाइन करा लिया था, क्योंकि पापा चले गए थे बुआ जी के यहाँ भाई दूज का टीका कराने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भी हमने फ़ायदा उठाया और पापा को वहीं से ज्वाइन करा लिया था वीडियो कॉल पर। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था।
तो शामली में मेरे घर के पास ही ना ये जैन मंदिर है और ये बहुत फेमस है, दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और जब 10 लक्षण पर्व होते हैं ना, तो उन दिनों में बहुत ही आलीशान आयोजन होता है यहाँ पर, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जाया करते थे हम लोग भी बचपन में देखने के लिए। तो गोवर्धन पूजा के लिए तो इतना ही था, और अगले दिन था भाई दूज का दिन, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। और ये मोमेंट ना बहुत इमोशनल होता है सभी बहनों के लिए। और यहाँ पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। पापा के साथ जिसने सभी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, वो और कोई नहीं मेरा छोटा भाई है। जो पहले अक्सर कह देता था टेंशन ना ले दी, आज जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेता है वो मेरा छोटा भाई है। जिसने घर को संवारने की जिम्मेदारी उठाई है, वो मेरा छोटा भाई है। मेरी आंखों की रोशनी का उजाला, वो मेरा छोटा भाई है। चलो। और भाई दूज की पूजा करने के बाद ना वक्त हो गया था नाश्ते का। और नाश्ते में मेरी मम्मी ने बनाए थे बहुत सारी तरीके के पकौड़े। तो मेरी मम्मी के हाथ के पनीर के पकौड़े जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मतलब अगर एक बार उनको खा लिया तो उनका स्वाद जो है ना मुंह में रम जाता है और दिल और दिमाग पर छा जाता है। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता किया हमने। और फैमिली टाइम तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इस बार हमने इतना एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा ये दिन। मैं अभी खड़ा हो गया ऐसे तो। और बस अब हमारा चलने का समय हो गया था, तो नम आँखों के साथ हम लोगों ने वहाँ से विदा ली। और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।